अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है? मलिक साहब, पीएम साहब से मुलाकात हुई है आपकी अंदर? अच्छा, पीएम इधर है? जी जी इधर ही है। तो अच्छा ठीक से अल्हम्दुलिल्लाह सब जबरदस्त। निगरां वजीर आजम का दौरा अमरीका के बाद लंदन में कयाम। अनवारुल हक काकर चर्चिल होटल में ठहरे हुए हैं। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान का कयाम भी इसी होटल में। मलिक अहमद से सहाफी का सवाल, आपकी निगरां वजीर आजम से हुई मुलाकात? मलिक अहमद ने दिया जवाब, निगरां वजीर आजम इसी होटल में मौजूद है, मुझे मालूम नहीं। मलिक अहमद खान शहबाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार होते हैं। नवाज शरीफ को वापसी पर गिरफ्तारी से बचाने के लिए कानूनी टीम ने हिकमत अमली बना ली। मुख्तलिफ ऑप्शन पर मुश्तमिल रिपोर्ट नवाज शरीफ को पेश कर दी। नवाज शरीफ की वापसी से एक हफ्ता कबल हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर की जाएगी। जराये का कहना है नवाज शरीफ की 1 रोज, 2 या 1 हफ्ता जमानत की मुतफरिक दरखास्तें दायर की जाएंगी। जितने दिन की हिफाजती जमानत मिलेगी उससे अगले दिन नवाज शरीफ अदालत में सरेंडर करेंगे। नून लीग की कानूनी टीम अदालत को यकीन दहानी कराएगी। खुशी है, तमाम इदारे अपनी हुदूद में काम कर रहे हैं। माजी में ऐसा हो जाता तो आज पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के लंदन इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। नवाज शरीफ ने महंगाई कम करने की तजावीज मांग ली। कहा, इख्तिदार मिला तो अव्वलीन तरजीह आम आदमी को रिलीफ फराहम करना होगा। इख्तिदार संभालने से कबल तमाम हकाइक कौम के सामने रखेंगे। मुल्क में सरमाकारी लाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। दोस्त मुल्कों के साथ राब्ते में हूं। मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ की वापसी से कबल लाहौर में जलसों का फैसला। एक वक्त तो वो भी था ना कि जब जहाज की अगवा का मुकदमा बन गया था मियां साहब के ऊपर, वो भी ऐसी 9 तक की तरह की सूरत हाल थी कि जी जहाज इंडिया में उतारा जा रहा था उनके उस वक्त जो उनपे इस चीज की एक्विजिशन थी। तो उसमें से भी वो गुजर आए और गुजरने के बाद वो पाकिस्तानी भी बने, पाकिस्तान के वजीर आजम भी बने। नून लीग के दोस्तों को माजी के मुजरिम तलाश नहीं करने चाहिए। एक कंधे पर तलवार और दूसरे पर एहतिसाब का कोड़ा रखकर मैदान में नहीं आना चाहिए। साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ तैयारा साजिश केस 9 मई वाकयात जैसा था। तैयारा अगवा करके भारत में उतारने की बात हो रही थी, लेकिन नवाज शरीफ इस सूरत हाल से निकल गए। गद्दारी का केस नहीं चला, वजीर आजम बन गए। रियासत मुखालिफ तकारीर का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत लाहौर ने नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब को तलबी के समन जारी कर दिए। जज अबहर गुल खान ने मुलजिमान को 30 सितंबर को तलब कर लिया। दौरान समात पुलिस ने मुकदमा खारिज करने की रिपोर्ट तैयार करके पेश की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। दोनों लीगी रहनुमाओं के खिलाफ 2022 में लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में मुकदमा दर्ज हुआ था। जिना हाउस हमला केस। अदालत ने सनम जावेद समेत पीटीआई के 9 कारकुनों की जमानतें मंजूर कर ली। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने 1-1 लाख के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया। इसी केस में नामजद खदीजा शाह, आलिया हमजा, रुबीना खान समेत 39 मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्त समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कल समात करेंगे। अटक से अडयाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर भी कल समात होगी। यकम अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में कमी आएगी, कौम को खुशखबरी मिलेगी। निगरां वजीर सनत गौहर एजाज ने नई उम्मीद दिला दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डॉलर की कीमत में इजाफे के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। गैर कानूनी तौर पर डॉलर बाहर भेजने की रोकथाम से बेहतरी आई। रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम, हमारा काम सनत देखना है। मेरा ईमान है अगले 10 साल में पाकिस्तान जैसी तरक्की कोई मुल्क नहीं कर सकेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, जो डॉलर हाथ नहीं आ रहा था वो आ गया है। दावा किया कि डॉलर 250 से 55 तक आ जाएगा। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों से रात का आराम भी छीन लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात के बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग।
गार्डन, ओल्ड सिटी एरिया, किमाड़ी, यूसुफ गोट, सुरजानी टाउन, काठोर, एहसनाबाद, स्कीम 33, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, जिना स्क्वायर, खोखरा पार, चमन कॉलोनी, गिलानाबाद, मलीर, टंकी, कैदाबाद, मलीर सिटी, लांढी, कोरंगी, लियाकताबाद, पापोश नगर, नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, कटी पहाड़ी, बल्दिया इत्तेहाद टाउन। पाकिस्तान में हर चीज महंगी, सिर्फ मौत सस्ती है। हुकूमत बिजली के बिल मौत के परवाने की तरह बांट रही है। जिंदगी में इतना कभी आम आदमी को परेशान नहीं देखा जितना आज है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर धरने से खिताब। कहा, जमात इस्लामी इसलिए सड़कों और धरनों पर है कि कौम महंगाई की आग में जल रही है। बिजली का बिल अदा करना, बच्चों को पढ़ाना, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। जागीरदारों से टैक्स लेकर गरीबों को रिलीफ दिया जाए। क्वेटा, मुल्तान और कराची में धरने के बाद भी महंगाई और बिजली की कीमत कम ना हुई तो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय टीवी चैनल पर कनाडा को एटमी हमले की धमकी। अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक पर एक तज्जियाकार ने फरमाया, कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की हैसियत क्या है? भारत से 10 सबमरीन जाएंगी, कनाडा पर न्यूक्लियर हमला कर देंगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत रवानगी के लिए तैयार। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। ताहाल वीजे जारी नहीं किए, बाकी तमाम टीमों को वीजे जारी कर दिए गए। पाकिस्तानी टीम के रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं। पाकिस्तानी टीम की रवानगी 25 सितंबर को तय है। भारतीय वजारत दाखिला की जानिब से ताहाल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वीजों के लिए एनओसी जारी नहीं हुआ। भारत का खलाई मिशन चंद्रयान 3 लापता हो गया। भारतीय खलाई एजेंसी इसरो का कहना है कि मून लैंडर और रोवर से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिल सका। चंद्रयान 3 गुज़िश्ता माह चांद के जनूबी कुतुब के करीब उतारा गया था। डेटा और तस्वीर लेने के बाद उसे स्लीप मोड में डाल दिया गया था। इंजेक्शन लगवाया उसने और उसके बाद उसको रात को इन्फेक्शन होना शुरू हो गई। सुबह जब उनको दोबारा हॉस्पिटल लाया गया तो वहां पे सिर्फ मेरे भाई नहीं थे, 6 लोग तकरीबन थे उसमें। हमने लाहौर शिफ्ट किया, जब लाहौर गए तो पता चला कि तो सैकड़ों में लोग हैं। बिल्कुल जो है बिनाई खत्म हो जाए। नाकिस इंजेक्शन से बिनाई मुतासिर होने का मामला। लाहौर में ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी का इंजेक्शन कंपनी के गोदाम पर छापा। गोदाम सील करके वेस्टर्न इंजेक्शन का स्टॉक पकड़ लिया। मरीजों और अस्पतालों को सप्लाई किए जाने वाला रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया। निगरान वजीर जमाल नासिर कहते हैं, इंजेक्शन टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाए जा रहे हैं। कंपनी मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज की जाएगी। कोशिश है इंजेक्शन मजीद इस्तेमाल न हो। पीपी रहनुमा चौधरी मंजूर के भाई को भी इंजेक्शन लगने से बिनाई मुतासिर। लियाकतपुर मोटरवे इंटरचेंज M5 पर तिरंडा मोहम्मद पनाह के करीब मिनी ट्रक की ट्रेलर को टक्कर। 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा मिनी ट्रक ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ ऑपरेशन। मोजा कोठा कला में एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी का दफ्तर सील कर दिया। अडियाला रोड, चक्री रोड, ठलिया इंटरचेंज, टैक्सला में 9 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में रात गए 4 पुलिस मुकाबलों में 7 मुल्जिमान गिरफ्तार, 4 फरार। पुलिस के मुताबिक बलोच कॉलोनी पुल के करीब डाकुओं ने 2 सहाफियों समेत कई अफराद को लूट लिया। लूटमार के दौरान डाकुओं का पुलिस से आमना सामना। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 4 फरार। बहादुराबाद खालिद बिन वलीद रोड पर मुबैना मुकाबले में 4 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। शारा कायदीन अल्लाह वाली चौरंगी पर पुलिस मुकाबले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। गुलशन इकबाल में शहरियों ने एटीएम में डकैती की कोशिश नाकाम बनाकर एक डाकू पकड़ लिया। साथ ही फरार शहरियों ने मारपीट के बाद डाकू को पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में पुलिस एहलकारों की गलती कीमती जान ले गई। औरंगी टाउन में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से कार सवार जाँ बहक। 4 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया।
डीआईजी वेस्ट कहते हैं इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक फायरिंग का वाकया गलती से पेश आया। पुलिस ने कार न रोकने पर टायर को निशाना बनाया, लेकिन गोली ड्राइवर को जा लगी। कार में भारी मिकदार में छालिया स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। लवाहिकीन का एसएसपी ऑफिस के बाहर लाश रखकर एहतजाज, पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात। चीनी यूरिया खाद की भारी खेप अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। शिकारपुर में कौमी शाहराह पर पुलिस ने बड़ी खेप पकड़ी। 11 ट्रक्स में लोड की गई चीनी और खाद की बोरियां बरामद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अलल सुबह बादल बरस पड़े। फैसलाबाद, उकाड़ा, चिनियोट, चीचावतनी, पत्तोकी और साहिवाल में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, मर्दान, स्वात और दीर में बारिश की पेशगोई। मरी, गिलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। जश्न विलादतुन नबी मनाने की तैयारियां, शहर शहर स्टॉल सज गए। सजावटी अशिया की खरीदारी। मसाजिद, घरों, गलियों, बाजारों को बरकी कुमकुमों से सजाने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो तमाशा 2 कौन जीतेगा, ग्रैंड फिनाले शुरू। हर दिल अजीज अदाकार अदनान सिद्दीकी की शानदार मेजबानी में 5 फाइनलिस्ट के दरमियान मुकाबला। कौन बनेगा विनर? उमर शहजाद, जुनेद जमशेद नियाजी, फैजान शेख, नेहा खान या फिर अरूबा मिर्जा। ARY डिजिटल पर तमाशा सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले जारी। सीजन 2 के विनर का ऐलान करी। और चीन में एशियन गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। पाकिस्तानी दस्ते की सब जिलाली परचम के साथ एंट्री। अफगान एथलीट्स ने मार्च पास्ट का आगाज किया। खातीन खिलाड़ी भी शामिल थीं। रिवायती चीनी रक्स और मौसीकी के तड़के ने खूब रंग जमाया। शानदार लाइट प्रोजेक्शंस ने देखने वालों को शहर में जकड़ लिया। इवेंट में पहली बार डिजिटल मशल रोशन की गई। इफ्तिताही तकरीब के आखिर में आतिशबाजी। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों में नहा गया।